अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल चल रहा है स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल क्या है आपने देखना है। मैंने कुछ इस तरह लिखा है, अगर आपको नज़र आता है द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम इक्वल टू ज़ीरो। नॉट ओनली वॉल्यूम, हम प्रेशर की भी जिक्र करेंगे, वॉल्यूम की भी जिक्र करेंगे। आप देखेंगे वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। और ज़ीरो वॉल्यूम को, जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है उसको हम ज़ीरो एब्सोल्यूट वॉल्यूम कहते हैं। और फिर जहाँ पर गैस का प्रेशर ज़ीरो हो जाता है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। थोड़ा आप देखेंगे मसला कुछ नहीं है, मसला बहुत ज़्यादा आसान है। वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। आसान है ना। वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था ना, जब हम टेम्परेचर को लोअर करते हैं, टेम्परेचर के लोअर करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी यही कहता है कि जब आप टेम्परेचर को घटाते हैं, कम कर देते हैं, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। और एक टाइम ऐसा भी पहुंच जाता है जब गैस का वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल। दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये कितना होता है, 0 केल्विन तक आप ले आइए या -273 में चला जाए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लीज़ डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात करता हूँ। आप फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं, आप केल्विन में भी कर सकते हैं। तो 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल। याद रखो। थोड़ा सा आप लोगों के याद दहानी के लिए, अगर आप लोगों को याद है और अगर याद नहीं है तो कोशिश करो, मुझे तो इतना नहीं है याद। ठीक है, मैं बताऊंगा। एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स में एब्सोल्यूट्स, आपने एब्सोल्यूट्स फ्रैक्शन का पढ़ा है। एब्सोल्यूट्स फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शन होते थे जिनका कीमत कभी नेगेटिव में नहीं आता था। तो अब देखो, तुम्हें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, तो अभी ये नहीं हो सकता है। आपने केल्विन का अगर आप देखें तो 0 से नीचे नहीं आ रहा है। 0 से नीचे कोई ऐसा स्केल आज तक किसी ने नहीं देखा। इसलिए हम कहते हैं कि ये केल्विन जो होता है, हम केल्विन स्केल को ही लेंगे, ये स्टैंडर्ड ही लेंगे। 0 से कभी केल्विन नीचे नहीं हो सकता है, ये एब्सोल्यूट स्केल है। दैट इज वाई दिस स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट ज़ीरो इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी 0 में नहीं चला जाता है। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड तो माइनस में चला जाता है। अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें, वो भी 440 -440 इस तरह का टेम्परेचर नीचे गिरेगा, तो माइनस से नीचे होता है। तो आपने क्या करना है, आपने केल्विन ही को लेना है। बेशक आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा भी है। फिर इस केल्विन के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो 0 केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने एब्सोल्यूट का नाम लिया है तो आप 0 केल्विन ही लेंगे। ये वैसे आपके इल्म के लिए है, और ये एब्सोल्यूट का वैल्यू माने आपको समझाना था। ठीक है, तो अगेन से वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल कहते हैं। और ये स्केल कौन सा टेम्परेचर है, वो -0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जाके मैंने लिखा भी है, बिकॉज मैंने कहा दिस इज अ थ्योरेटिकल स्केल। ये हमने जस्ट थ्योरी में शामिल किया है, ये चार्ल्स ने थ्योरी में शामिल किया है, ये चार्ल्स ने साबित भी किया है।
चार्ल्स जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने साबित किया है। उन्होंने क्या साबित किया है? मैंने लिखा है दिस इज अ थ्योरेटिकल स्केल बिकॉज एट सच अ लो टेम्परेचर लिक्विफेक्शन ऑफ गैस टेक प्लेस। देखो देखो, चार्ल्स ने जब इस लॉ के ऊपर वो काम कर रहा था, चार्ल्स ने जो इस लॉ के ऊपर वो काम कर रहा था, सारे में नाम भूल जाता हूँ, ठीक है, जब उन्होंने इस लॉ के ऊपर काम कर रहा था, उस वक्त लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में कुछ इल्म नहीं था। तो चार्ल्स ने जब टेम्परेचर को नीचे गिराया, टेम्परेचर को जब उन्होंने नीचे गिराया तो गैस का वॉल्यूम जीरो उसे मिलना शुरू हो गई। अभी देखो, वैसे वो प्लीज 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 इससे पहले आपने लिक्विफेक्शन को तो पढ़ा है ना, कि जब आप टेम्परेचर को घटाते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? लिक्विफेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? लिक्विफेक्शन हो जाता है। अभी अगर टेम्परेचर को आपने इतना नीचे ले आया, इतना नीचे आपने ले आया, तो जाहिर बात है वहाँ पर लिक्विफेक्शन हो जाता है। और चार्ल्स बेचारी को तो ये पता नहीं था कि ये लिक्विफेक्शन हुआ है। उनने देखा वॉल्यूम उसको नज़र नहीं आ रहा था, वॉल्यूम नहीं मिल रहा था। जो ऑपरेटर्स उन्होंने इस्तेमाल की वहाँ पर उन्हें गैस का कोई वॉल्यूम नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा था ये तो ज़ीरो हो गई। लेकिन याद रखो, आप किसी भी दुनिया में, ये तो मैटर है, आपने वॉल्यूम किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़ीरो किया तो इसका मतलब ये है आपने उसका काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो किया, आपने उसका प्रेशर ज़ीरो किया, आपने उसमें यानी आपने वहाँ मैटर भी ज़ीरो किया। मैटर अगर होगा तो इसका वॉल्यूम होगा, अगर मैटर है तो इसका वॉल्यूम है, मस्ट होगा, वरना फिर मैटर है ही नहीं। तो आपने जब वॉल्यूम नहीं है तो मैटर भी नहीं है, तो आपने तो मैटर का कंसेप्ट ही उड़ा दिया। आपके पास तो अभी मैटर है ही नहीं। तो अगर एक चीज़ का हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारा भी नहीं मैटर होना चाहिए। तो फिर चार्ल्स का ये गलत आइडिया था, ये बड़ा गलत आइडिया था, ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उन्होंने साबित भी किया है, मैथमेटिकली साबित भी किया है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, ये गलत है। क्योंकि वो लिक्विफेक्शन को नहीं जानता था, उस वक्त वो लिक्विफेक्शन से बिल्कुल नाशना था। ठीक है जी। तो अब देखें अगेन से देखो, बिकॉज एट सच अ लो टेम्परेचर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस टेक प्लेस, लिक्विफेक्शन, लेकिन उस बेचारे को तो नहीं पता था। अब गैस जीरो हो रहा था, जीरो हुआ था, वॉल्यूम जीरो हुआ था, लेकिन एक्चुअली वॉल्यूम, वो जो मैटर था ना, जो गैस था ना, वो तो लिक्विफेक्शन, वो तो लिक्विड स्टेट में चला गया था। और इसको तो लिक्विड का तस्वुर उनने जहन में नहीं लाया, लेकिन गैस को देख रहा था, गैस कोई नहीं था। तो बस ठीक है, उसने कहा कि अभी वॉल्यूम जीरो है। ये चार्ल्स का सोच था, और दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर स्केल। देखो, टेक प्लेस, हाउएवर इट वाज प्रूव्ड बाय चार्ल्स मैथमेटिकली, चार्ल्स ने इसको मैथमेटिकली साबित किया, अकॉर्डिंग टू विच, फिर मैथमेटिकल वो क्या कहता है, मैंने क्या कहा, जब आप टेम्परेचर घटाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है, एक स्टेज पहुंच जाएगा जहाँ पर एक बड़ी लोअर टेम्परेचर पर, जहाँ पर लिक्विफेक्शन हो जाता है। मुख्तलिफ गैसेस का मुख्तलिफ लिक्विफेक्शन टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन जब चार्ल्स कर रहा था तो उस वक्त उसको लिक्विफेक्शन का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो क्या हुआ, वॉल्यूम लिक्विड स्टेट में चला गया था, गैस लिक्विड स्टेट में चला गया था, और चार्ल्स ने क्या सोचा था कि बस बात ख़त्म, वॉल्यूम कुछ है नहीं। तो इसलिए उसने कहा कि इसको उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नाम दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने ये मैथमेटिकली साबित भी किया है। मैथमेटिकली वो क्या कहता है, वो कहता है जब किसी गैस का खास हमें वॉल्यूम अवेलेबल हो और उस वॉल्यूम को हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने से गैस का वॉल्यूम 1/273 फैक्टर में इंक्रीज होगा। और अगर गैस का टेम्परेचर आप 1 डिग्री डिक्रीज कर देता है तो इस गैस का वॉल्यूम 1/273 फैक्टर में डिक्रीज होगा। अभी आप देखेंगे, आपको पता चलेगा बेशक ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर बनाया भी है, आप ज़रा इसको अगेन से रीड करें तो आपको आसानी रहेगा, ठीक है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपने देखना सिर्फ है कि कैसे होता है, ठीक है। देखो हमारे पास, अगर मैं किसी गैस का मैंने वॉल्यूम कंसीडर किया 273 ml है,
और उसको लेट फॉर एग्जांपल उस गैस का उस वक्त टेम्परेचर क्या था, लेट फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको मिला था, तो अगर टेम्परेचर को मैंने 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज किया तो इसका मतलब 1 डिग्री मैंने राइज किया तो 1/273 फैक्टर पर ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ख़त्म होगा, इसका वॉल्यूम आंसर आएगा 274 ml। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 274 ml हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगेन से देखो, अगर उस गैस का टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री राइज किया, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं पहुंच गया, तो अभी गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? 273 ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 100/273 मल्टीप्लाइड बाय 273, ये ख़त्म, तो ये आएगा 373 ml। ये कितना वॉल्यूम आएगा? 373। अभी अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया 200 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने पहुंचाया 205 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 200 डिवाइड बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय 273 से आंसर आएगा 473 ml। टेम्परेचर कितना होगा? 473 ml। अब ये मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 273 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ओरिजिनल वॉल्यूम 273 प्लस 273/273, अभी वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? वो 273/273 फैक्टर पर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो 273/273 मल्टीप्लाई बाय 273, ये दोनों क्रॉस 546 ml इस गैस का वॉल्यूम बनेगा। मैंने क्या कहा था ना, आप लोगों को याद है कि चार्ल्स ने क्या कहा था कि किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री अगर हम बढ़ाते हैं तो इसके वॉल्यूम में 1/273 फैक्टर का इजाफा हो जाता है। चार्ल्स ने कहा था अगर आपने 273 डिग्री सेंटीग्रेड किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके वॉल्यूम में 273/273 फैक्टर का इजाफा होगा, तो उनने यही किया है। ठीक है, अभी अगर चार्ल्स ने ये भी कहा था अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर घटाते हैं, कितना आपने घटाया? 1 डिग्री आपने डिक्रीज किया टेम्परेचर, तो इस गैस के वॉल्यूम में 1/273 फैक्टर का कमी आ जाता है। तो देखो जब उनका वॉल्यूम ओरिजिनल 273 था, अभी टेम्परेचर उनने 5 से 4 में लिया, यानी कम किया, तो -1/273 मल्टीप्लाई बाय 273, ये दोनों ख़त्म, तो इससे आंसर आएगा 272 ml। अभी अगर इस गैस का वॉल्यूम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उन्होंने घटाया, कम किया, तो अभी क्या हो जाएगा? 273 माइनस 100/273 मल्टीप्लाई बाय 273, ये दोनों ख़त्म, तो 273 से 100 को मनफी किया जाए तो 173 बनता है। अभी अगर टेम्परेचर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटाया जाए तो 273 माइनस 200/273 मल्टीप्लाई बाय 273, ये दोनों ख़त्म, तो इससे आंसर आएगा 73 ml। अभी अगर टेम्परेचर को 273 माइनस 273/273 मल्टीप्लाइड बाय 273, इन दोनों को खत्म, तो 273 माइनस 273 इक्वल टू 0 ml। बिल्कुल वॉल्यूम तो 0 आ रहा है। एंड दिस इज वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। अब समझ आया? उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ का समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तुम्हें समझ आना शुरू हो गई, लेकिन पहले इब्तिदा में आपको समझ नहीं आ रहा था, तो अभी दोबारा से पढ़ें, दोबारा से इसको रिवाइज़ करें, वीडियो को रिवाइज़ करें, तो आप लोगों का मसला ख़त्म हो जाएगा। देखो जनाब, तो ये है कि वॉल्यूम क्या मिलना शुरू हो रहा है? 0 में मिलना। वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? 0 हो गए। ओके जी जनाब, अभी आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। जब आप ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे? चार्ल्स ने साबित किया था। कैसे उन्होंने किया था? उन्होंने गैस का वॉल्यूम, अगर आप लोगों को याद है तो चार्ल्स लॉ में रिलेशन होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है। यहाँ पर 0, यहाँ पर मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखूँ, ऐसा पर मैं 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड रखो, चलो 273 ही लिखो। यहाँ पर आप करो 0 तो यहाँ पर 2 माइनस 200 और यहाँ पर क्या होता है? -273। ठीक है, अब क्या होने वाला है? जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो गैस का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, गैस का वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर टेम्परेचर का, इस एक्स पर टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर आपने वॉल्यूम लिया था। ठीक है, अब जब टेम्परेचर इतना है तो वॉल्यूम भी कितना है? वॉल्यूम इतना है। वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैंने टेम्परेचर को घटाना शुरू किया तो वॉल्यूम भी घटेगा, कम होगा, इतना तक, यहाँ तक आया।
अभी मैंने टेम्परेचर को मैंने जब और घटाया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने लाया, लेकिन अब गैस का वॉल्यूम अब भी मौजूद है। देखो वॉल्यूम है, लेकिन जब मैं टेम्परेचर को 0 तक माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में मैं ले जाता हूँ, 0 तक मैं ले जाता हूँ, तो मैंने जब 200 पर ले आया -200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर अब भी वॉल्यूम है, थोड़ा सा है, ये वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम अब भी है। लेकिन जब मैंने 273 तक पहुँचाया तो वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम अब कुछ नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। तो -273 पर गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? सिपर हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? सिपर। ये जो आपको नज़र आता है इस लाइन पर गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर हो तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। 200 पर आपको इतना वॉल्यूम मिलेगा, 273 पर आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गैस का मिलेगा, 0 पर भी आपको गैस का वॉल्यूम मिलने वाला है, -200 पर भी आपको थोड़ा सा वॉल्यूम तो मिलेगा, -273 पर कोई वॉल्यूम नहीं मिलने वाला है। तो ये है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। अभी ये तो चार्ल्स लॉ का था, चार्ल्स ने ऐसा ही किया था। गैलुसिक लॉ तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन गैलुसिक लॉ में क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अगर आप लोगों को याद है तो चार्ल्स में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन गैलुसिक लॉ में किस चीज़ के दरमियान रिलेशन होता है? प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन होता है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए, या आप लोगों ने इतना नहीं पढ़ा है, गैलुसिक को आपने इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन आप चलो पढ़ लेंगे फिर कभी। इस पर मैं प्रेशर बनाऊंगा, यहाँ पर मैं टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो गैस का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ये गैलुसिक कहता है, हम नहीं कहते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर को मैंने थोड़ा सा घटाया तो प्रेशर भी कम होना शुरू हो गया। देखो यहाँ पर प्रेशर है, देखो, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर और घटाया तो प्रेशर और घट गया, ठीक है। जब 0 तक मैंने टेम्परेचर पहुंचाया तो अब भी प्रेशर मौजूद है। टेम्परेचर को मैंने और घटाया तो देखो आपको -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आपको प्रेशर मिलने वाला है। लेकिन -273 पर जब आप पहुंच गए तो प्रेशर भी ख़त्म। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम भी ज़ीरो हो, जिस पर किसी गैस का प्रेशर भी ज़ीरो हो, जिस पर किसी गैस का काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो, जिसमें किसी गैस में जहाँ मैटर ज़ीरो हो, जहाँ कोई मैटर हो नहीं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने करना क्या है? आपने मेहनत करना है। मेहनत के सिवा आपने कुछ नहीं करना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।